बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हुक्म बड़ा वाज़ेह और क्लियर अंदाज में दे दिया है कि पंजाब के जो इलेक्शन है वो 14 मई को करवाए जाएं, और जो तमाम तर जो एक इलेक्शन कमीशन को जो असिस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो हुकूमत को कहा है कि आपने ये पूरी करनी है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत ने तो आते ही ये कह दिया है कि ये फैसला जो है ये हम तस्लीम नहीं करेंगे और ये फैसला जो है हम तस्लीम नहीं करते। तो अब क्या होगा? वकार मलिक साहब, क्या देख रहे हैं भाईजान के हुकूमत की जानिब से वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कह दिया गया है कि इस फैसले पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो कानूनी माहिर हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि एक बार ये अलामिया तो जारी करें जरा कि ये फैसला नहीं मानते। अभी तक अलामिया इन्होंने जारी नहीं किया, जहां तक मेरी मालूमात है। ये इन्होंने जराए के जरिए खबरें जरूर चलवाई हैं, अपने मर्जी के रिपोर्टर्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए चलवा दी हैं। लेकिन अगर ये अलामिया जारी करते हैं तो ये बड़ी टेक्निकल बात है कि उसका मतलब होगा तौहीन अदालत। आपको पता है कि एक पिछला अलामिया जो नून लीग ने जारी किया था, उस पर चीफ जी, जस्टिस ने इनको सुनने से इनकार कर दिया था, इनके वकील को। आप तो मौजूद थे कोर्ट में। तो ये जो जी अलामिया बिल्कुल। जारी करती है, इसका बड़ा रिएक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जब करेंगे तो इस पर तौहीन अदालत लगेगी इनके ऊपर। तो ये बातें जरूर कर रहे हैं, दबाव डालने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। और नून लीग खास तौर पे, पीडीएम सारी जमातें इकट्ठी हैं इसमें। मैं बिल्कुल इलादा नहीं करता, इसमें बिल्कुल भुट्टो का नवासा शामिल है ये आइन तोड़ने की कोशिश में, आइन को सबूताज हुँ, करने की कोशिश में। ये सब लोग शामिल हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग जो कन्फ्रंटेशन कर रही है, वो कोशिश ये कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इदारों को आपस में लड़वा दिया जाए। आपने हुँ, नोट किया होगा कि एक बयान बिलावल जरदारी ने भी दिया है कि जी मार्शल लॉ बिल्कुल। लग जाएगा। ये चाहते हुँ, हैं इदारे लड़े आपस में, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि अब इदारों को आपस में नहीं लड़ना, अब ये मामला सियासतदानों को आपस में तय करना है। ये सही बात है, पाकिस्तान जनरली की बात हर है, पाकिस्तानी रियासत की ख्वाहिश पाकिस्तान है की बात है। कि अब सियासतदान अक्ल कर लें थोड़ी सी। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है। देखें, आईनी तरीका क्या है, आप मुझे बताएं। आईनी तरीका यह हुँ, है कि अगर आप चाहते हैं सारे असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे हों और आइन के अंदर हों, तो आप कौमी असेंबली तोड़ दें, आप सिंध असेंबली हुँ, तोड़ दें, आप बलूचिस्तान असेंबली तोड़ दें, अच्छा सब वकार इकट्ठे हो जाएंगे वकार इलेक्शन। वकार ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल को मुसलसल हर रोज जब भी ये समात का इख्तिताम होता था, ये ऑप्शन जरूर दिया जाता था कि आप बैठें, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए बैठ जाएं। चलो आपकी आपस में मुखालफत है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के लिए आप बैठ जाएं और बैठकर कोई ना कोई बीच की राह आप निकाल लें, हमें बता दें, जहां पर हमारी जरूरत होगी हम आपकी वो हेल्प करेंगे। लेकिन भाईजान उन्होंने तो कोई बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि भाई आप तो ये कर ही नहीं सकते। देखें, इस पे थोड़ी सी बात करूंगा कि इस वक्त नवाज शरीफ सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं नून लीग की हद तक। अब हम्म, वो क्या कहते हैं कि जो बिल्ली होती है ना, उसके ख्वाब में आते हैं छिछड़े। सही बात है। नवाज शरीफ को अब एक ही दिमाग में सोच है कि मैं अगर अहल नहीं होता तो फिर बेशक आग लग जाए, हम्म, मैं अगर इस सिस्टम में वापस नहीं आ सकता, मेरे वजीर आजम बनने का अगर कोई चांस नहीं है, मेरा असेंबली में आने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये सिस्टम बेशक जाए, मार्शल लॉ लगता है तो लगे। वो कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम। अब किसी भी किस्म की निगोशिएशंस में इमरान खान ने कहा, जी मैं इलेक्शन पे हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हूं, मेरी पार्टी आएगी आपके साथ बैठेगी, करेगी। मसला यह है कि वो ये कहते हैं कि मैं किसी किस्म के एनआरओ देने के हक में नहीं हूं। यहां पे आगे नवाज शरीफ वो इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। जो नून लीग हम्म, इनकार कर रही है वो फंसे में है बुरी तरह से। आईएमएफ डील नहीं हो रही, हमारी सही शरह बात। नमू जीरो पे आ गई है, शरह सूद आज और बढ़ गई है, 21% पे आ गई है। अभी महंगाई का एक और झटका आना है हमें। तेल की हम्म, कीमतें आलमी मंडी में $5 कल बढ़ी हैं, अभी और तेल की कीमतें यहाँ पे पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ेंगी अगले 15 दिन में। नून लीग तो फंस गई है बहुत बुरी तरह से। ये तो आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटक गए हैं। इनके लिए तो इस हम्म, टाइम इन्हें वे आउट चाहिए किसी तरीके से। ये जान छुड़ाएं, गले में ढोल पड़ गया है, ये उतारना चाहते हैं अगर जेन्युइन ये सियासी पार्टी है। लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ सब डिक्टेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने और बेटों के केसेस खत्म करवा लिए हैं, वो ही सिटिंग प्रिटी, उनके ऊपर अब कोई केस नहीं है। शहबाज शरीफ क्लीन है, क्लियर है बिल्कुल। हम्म, नवाज शरीफ का ये मसला है कि वो चाहते हैं कि मेरी हुकूमत के दौरान मेरे केस खत्म ना हुए तो फ्यूचर में तो कभी खत्म नहीं होंगे, तो फिर तो खत्म, मेरी सियासत खत्म, फिर वो तो मुझे आपकी लंदन में वो वापसी गुजारनी पड़ेगी। आप सारी सियासत इस पे हो रही है। वकार साहब, आप तो मुकदमात की बात कर रहे हैं। वो अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। देखिए ना, खतरा उन्हें यह है कि क्योंकि वो बार बार डसे जा चुके हैं, उन्हें यह लगता है कि 99 में मैं डसा गया, उससे पहले कक्कड़ फार्मूला था, उसमें भी जो है वो मामलात का जो भी होता है सूरत हाल, और उसके बाद अभी जो उनके साथ 2017 में हुआ, तो उन्हें यह लगता है कि वो एतमाद नहीं कर सकते इदारों पे। हालांकि
वो सेम पेज पे भी हों इदारों के साथ, फिर भी वो इदारों पे एतबार नहीं करते नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को ये चाहिए कि पूरी प्लेइंग फील्ड मेरे लिए बना दें, मेरी न्यायालय खत्म हो जाए, मेरे जज आ जाएं, मेरे जर्नैल आ जाए। उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है। मियाँ शरीफ साहब भी कहा करते थे जज भी अपना होना चाहिए, जर्नैल भी अपना होना चाहिए, अपना जो है वो ब्यूरोक्रेट भी अपने होने चाहिए, वज़ीर आज़म तो खुद ही होंगे। यानी वो अपने सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं हमेशा। तो नवाज शरीफ को अभी भी ये मसला है कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो जो प्लान लंदन प्लान के या जो भी नवाज शरीफ के जहन में है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वो वाहिद रीजन है। आपको पता है कि क्यों जजेस की ऑडियोस लीक हुई है, क्यों जजेस को मुतनाज़ा बनाया गया है? ये उस प्लान का हिस्सा था। का पुराना वतीरा है ना वकार साहब, आप देख रहे हैं, बिल्कुल माजी उठा के देख लें। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि अब जो नून लीग जो है उसके लिए तमाम तर जो रास्ते हैं वो अब बंद हो चुके हैं। ना वो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सकती हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से फरार इख्तियार कर सकते हैं। तो वकार मलिक साहब, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि नून लीग जो है वो अब सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रही है कि हम ये फैसला ना माने, हमें जो है तौहीन अदालत में जो है वो घर भेज दिया जाए, जैसे पहले अपना ये अपना पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ने भी तो कहा था कि मैं खत नहीं लिखूंगा। तो कम से कम मीडिया में जाकर, फील्ड में जाकर, जलसों में जाकर ये कहेंगे कि जी हमारी तो हुकूमत चल रही थी, हमें तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घर भेज दिया, सारा मलबा फिर अदालतों पर वो कंपेन करेंगे। तो बज़ाहिर आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं इस वक्त? देखिए, कोशिश उनकी जरूर है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब इमरान खान को इन्होंने निकाला ना, अप्रैल में इमरान खान निकलते हैं, मई में हुकूमत जारी करती है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आता है, जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, कि हमारी जो शरह नमू थी वो 6% थी, हमारी टैक्स कलेक्शन तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी, हमारी एक्सपोर्ट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी, हमारी ज़राअत के 4 फसलें खास तौर पे तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हुई थी, सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट हुआ था किसी साल में, और इस तरह के बाकी सारे इंडिकेटर जो हैं वो प्लस थे। लोगों को फिर नजर आया ना कि कारकर्दगी थी। आपसे मेरा सिंपल सवाल है, अगर इनको शहीद कर दिया जाता है सियासी तौर पर, जो रिपोर्ट आएगी इनकी, अभी ये अप्रैल शुरू हो गया ना, मई में इनकी भी रिपोर्ट आनी है, ठीक है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान तो आएगा, क्या वो रिपोर्ट बताएगी कि इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है? क्या वो रिपोर्ट बताएगी कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई नहीं है? क्या वो रिपोर्ट कहेगी? क्या वो ये रिपोर्ट ये नहीं कहेगी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसे 1 साल में हुई है? क्या वो ये रिपोर्ट ये नहीं कहेगी कि सबसे ज्यादा डॉलर अगर पाकिस्तान की तारीख में बढ़ा है ऊपर तो इस 1 साल में हुआ है? क्या वो रिपोर्ट ये नहीं कहेगी कि पाकिस्तान में गुर्बत में सबसे ज्यादा इजाफा इस 1 साल में हुआ है? हमारे खारजा ताल्लुकात इतने बुरे हो गए हैं कि सऊदी अरब हमें 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है पहले IMF से पैसे लो। कौन सी रिपोर्ट इनकी है जो अवाम यकीन करेंगे? देखें, फिर मैं वही बात करता हूँ, ये लोग रहते हैं 90 की दहाई में, ये है 2023, ये सोशल मीडिया का दौर। यहाँ 2 मिनट में आप बंद कमरों में बैठ के ना बयानियां नहीं बना सकते। बयानिया इमरान खान ने अगर बनाया था ना, तो उसके साथ उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद था, साइफर मौजूद है। इमरान खान खड़ा होकर ना सीना तान के चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट से कोई साइफर खोल के पब्लिक कर दें, लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया कि इमरान खान को निकालो, उसमें 2-4 गालियां भी दी गई थी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि इस फलां सन ऑफ फलां और फलां को जो निकालो यहां से। तो वो जब निकल के अवाम के सामने आएगा ना साइफर, लोगों को और गुस्सा चढ़ेगा कि ये कैसी जुबान हमारे वज़ीर आज़म के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो देखिए, जब आपने कोई बयानिया बनाना होता है, कोई सच भी तो होना चाहिए ना, इनके पल्ले सच नहीं है। और फिर अच्छा मैं बार बार बात करता हूँ। वकार जी साहब, जी। अब हुकूमत के पास आपकी नजर में कोई रास्ता बचा है कि वो इस जो ये जो एक फैसला है इससे वो फरार इख्तियार कर लें, या फिर वो इंतखाबात से फरार करें, या फिर आप ये समझते हैं कि आप इनको पंजाब में तो कम से कम इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या फिर आपकी नजर में कोई एक छोटा मोटा कोई रास्ता जो है कोई मौजूद है तो थोड़ा सा वो भी बता दें। देखिए, रिपोर्ट तो बड़ी अजीब सी आ रही हैं कि किसी बड़ी शख्सियत पे हमला करवा के कुछ और डिले करवाया जा सकता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंस मौजूद है कि जब बेनजीर पे हमला हुआ था तो 40 दिन इलेक्शन आगे चले गए थे। तो अगर ये 14 मई के करीब किसी बड़ी शख्सियत पे हमला करवा देते हैं तो मजीद 40 दिन आगे चले जाएंगे, तो वो वैसी नॉर्मल डेट आ जाएगी, उसके बाद तो असम्बलियां वैसी तहलील हो जानी है। तो ये कर सकते हैं कुछ भी। मैं कम से कम किसी चीज से जो है ना, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये कुछ करेंगे। दहशतगर्दी बढ़ सकती है, पंजाब में कुछ धमाका, किसी बड़ी बिल्डिंग, वो एक इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ शेयर कर रहा था खबर कि उन्होंने कहा है कि शायद किसी निजी चैनल की बिल्डिंग पे लाहौर में कोई हमला किया जाएगा, इल्जाम तहरीक इंसाफ पे लगेगा और उसकी वजह से भी इलेक्शन में कुछ डिले करवाने की कोशिश की जाएगी। सो ये कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, गोली बंदूक बम ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर 14 मई को इलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट मींस बिजनेस। देखें, फैसला जो होता है ना जिसमें अमल नहीं करवाना होता, वो ऐसा होता है कि
हम छोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन पे, ऑर्डर देते हैं कि करवा ले इलेक्शन, लेकिन छोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन। उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने कहा जी एक एक चीज तुमने इस तारीख को ये करना है, तुमने 17 तारीख को ये करना है, 18 को ये करना है, 19 को ये करना है, 20 को ये करना है, और इन्हें कहा 10 तारीख को 21 अरब से तो पहुंचाओ ना उन्हें, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे और हमें रिपोर्ट दो उसकी। देखिए जब इतना सॉलिड फैसला आता है ना, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमल करवाना है। ये मजाक नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, शुगल नहीं लगा रही और ये टाइम पास नहीं हो रहा। तो इलेक्शन अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा नहीं होता बहुत बड़ा, जब गोली बारूद का इस्तेमाल नहीं होता किसी चीज में, तो फिर इलेक्शन इंशाल्लाह ताला लाजमी होंगे। नून लीग के पास दो तरीके हैं, एक ये है कि वो ये मजलूमियत का कि जी जजेस हमारे खिलाफ खड़े हो गए और गठजोड़ हो गया इमरान खान के साथ, जो नवाज शरीफ ने आज दिया बयानिया कि जी ये इसको वापस लाने की है। वकालत में ये मंजम तो नहीं बिकने वाला, ये तो आप नहीं भेज सकते। ये दूसरा बताने लगा हूं मैं आपको, शॉर्ट में बताता हूं। दूसरा इनके पास ये बहाना है कि इन्हें पता इन्होंने हारना है। सर्वे सारे कह रहे हैं कि 70-80% सीटें इमरान खान ने जीतनी है, 5-10% सीटों से ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये इलेक्शन का बायकॉट कर दें, उससे क्या होगा, इमरान खान की जीत पे दाग लग जाएगा कि वो लड़े ही नहीं थे, अकेला भागा है इमरान खान। ये एक दाग लगा सकते हैं ये इमरान खान पे, जो उसकी लेजिटिमेसी पे असर डाले। मुझे एक बात बताएं वकार भाई, अगर इमरान खान कहता है कि मैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता, ये इम्पोर्टेड वजीर आजम है, ये जनाब ये मुंतखब वजीर आजम नहीं है, इमरान खान तो ये कहते हैं ना, लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ है, कौमी सलामती का इजलास भी चेयर कर रहा है, एग्जेक्टिव के अमूर भी चला रहा है ना, चला तो रहा है। ये जो अगर नून लीग ये कहेगी कि भाई हम इसको, इस पे ये दाग लग गया, इसको हम तस्लीम नहीं करते, वो करें या ना करें, लोग तो मोहसिन नकवी को भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना वजीर आला के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप ये है कि पीपल्स पार्टी बाइकआउट करेगी, अभी तो सर अभी तो मेरा नहीं ख्याल बाइकआउट करेगी, ये मसला है ना। आसिफ जरदारी साहब की सारी गेम ही यही थी कि नून लीग इतनी नीचे आ जाए कि हमारे लिए स्पेस बन जाए पंजाब में। वो उन्होंने कर लिया है कामयाबी से, वो सक्सेसफुल हो गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के पंजाब में सियासत रोल के रख दिए, यकीन माने। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा की सड़कों पे घसीटा है नून लीग की सियासत को आसिफ जरदारी ने, यकीन माने।